कौन सा नेता बढ़िया काम करे? पता नहीं, ये तो किस्मत की बात है। चुनाव के टाइम में सब लोग आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई खबर नहीं लेते। नारा काम नहीं कर रहे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। ये अनपढ़ इलाके में चले, चाहे धरती पलट जा, हमें तो वोट जहाँ देनी वही देंगे। जनता की कोई ना सुन रहा। इतना ही सुना, इतना लक्षण है। आरएलडी चाहे कहीं भी जाओ, हम रहेंगे जयंत के साथ। साइकिल तो कभी छोटे चला रहे थे, अब चलानी बंद कर दी। मोदी के राज से ठीक हो रहा। पंजे के हिसाब से चल रहा। गन्ना खेत में नहीं हो रहा, दवाई महंगी है। ये महीना की घूमो फिरो जहाँ, उसके बाद कोई सुनता नहीं, ना कोई दिखाई देता। फिर आपने तो कितने इतिहास बनते बिगड़ते देखे होंगे। तो शुरू से ही है, तब से ही देख रहे हैं। चुनाव में गठबंधन चल रहा है, उधर भी मिक्स है मामला। शादी का सबसे बड़ा सुख यही है, पोता गोदी में खिलाना है। हाँ जी, मुस्कुरा रहे हो, लड्डू बांध रहे हो, कोई समस्या ही नहीं लग रही। कोई समस्या लग रही जी। दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। वाह वाह वाह, जहाँ बीबी कहेगी वहाँ वोट। हाँ जी जी जी। अरे ये मुस्कुराता चेहरा ये बता रहा है कि सब चंगा सी। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूँ अर्पिता आर्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उपचुनाव यहाँ का दिलचस्प है और गुड़ और गन्ने के लिए मशहूर है। गुड़ से मिठास आती है, लेकिन चुनाव में ये मिठास किसको मिलने वाली है, ये देखना दिलचस्प है। एनडीए गठबंधन की तरफ से आरएलडी मैदान में है। यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम नजर आता है, क्योंकि एक कैंडिडेट हिंदू है, बाकी मुस्लिम है। यहाँ महिला वर्सेस महिला नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी महिला कैंडिडेट है और आरएलडी ने भी यहाँ महिला कैंडिडेट उतारा है। लेकिन लड़ाई कैसी है, जाट क्या कहते हैं? मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुस्लिम और जाट जहां ये सीट वहां, मुस्लिम और दलित जहां ये सीट वहां। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों के मुद्दे और यहाँ के इश्यूज के बारे में। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पहले भोकरहेड़ी और मोरना नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2012 में इसका नाम बदलकर मीरापुर हो गया। तो देखिए, मीरापुर सीट पर जब हम पहुंचे हैं तो दिलचस्प यहाँ की लड़ाई है और यहाँ अगर हम देखें तो जाति समीकरण समझना भी यहाँ जरूरी है। अगर कुल मतदाताओं को देखें तो यहाँ करीब 3 लाख वोटर हैं, 3,25,000 और 1,30,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। और अगर हम देखें दलित वोटर 50,000, जाट मतदाता 35,000, पाल वोटर जिससे आरएलडी का उम्मीदवार है उसके वोटर करीब 20,000 है। तो इस हिसाब से अगर आप समझिए तो हर जाति समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ हर दल कर रहा है। लेकिन ये यहाँ याद रखना होगा, जब मीरापुर सीट की बात हो रही है, यहाँ मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम और जाट मिलकर यहाँ इस सीट को निकाल लेते हैं। अगर दलित और मुस्लिम मिल गए तो भी वो सीट उस पाले में चली जाएगी। इसलिए जाति समीकरण मीरापुर के लिए बेहद खास है। मीरापुर सीट से बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल दावा कर रही हैं कि उन्हें हर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। तो यूपी की 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और मीरापुर सीट में दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से आरएलडी को टिकट मिला है और मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसा मुकाबला देखते हैं? मुझे तो सर्वधर्म की वोट मिल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। तो उपचुनाव में अगर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो बैनर पोस्टर की चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश भी पिच पे उतरकर अब यहाँ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं कि मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। बीएसपी भी उतरी है मैदान में। देखिए कहाँ, मुझे तो कहीं नहीं लगता कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किसने कहा? योगी आदित्यनाथ। नहीं, योगी आदित्यनाथ का क्या कहे हैं, क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता, मीडिया वाले। नहीं, उन्होंने बटेंगे कटेंगे मैम वही नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस रैली में मिथिलेश पाल को समर्थन करने आई कुछ महिलाओं ने बताया कि आखिर कैसे बीजेपी और आरएलडी मिलकर जीत की इबारत लिखने जा रही हैं। पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ हैं। पहले हमारे राष्ट्रीय लोकदल में ही थी, समाजवादी के नहीं थी, अब बीजेपी में है। आरएलडी की बात कर रही हूँ मैम, आप मिथिलेश जी से थोड़ा ऊपर उठेंगी तो फिर बता रही, मैं भी आरएलडी की जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ की। पहले मिथिलेश जी भी। आरएलडी पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब इस बार बीजेपी के साथ है चुनाव में, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार जो हमारा और अच्छा गठबंधन है। ज्यादातर किसान भी यही कहते सुनाई दिए कि उनके नेता जयंत चौधरी किसी भी गठबंधन में रहें, वो हमेशा चौधरी साहब के साथ रहेंगे। तो मीरापुर के एक गांव में मैं हूं और यहाँ पर देखिए, क्योंकि
निर्णायक भूमिका में मुस्लिम और जाट समीकरण जिसकी तरफ चले गए वो सेट हो जाता है मामला, और दलित और मुस्लिम जहां चले गए वहां भी मामला जो है सेट हो जाता है। यानी एक तरीके से कहिए उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। पिछले कुछ चुनाव से बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से, एनडीए से जाट नाराज हैं। नाराजगी की वजह जरा समझते हैं पहले, और जाट क्या सोचता है वो भी समझते हैं। है ऐसा कुछ की नाराजगी है? आरएलडी से भी हो गई क्योंकि बीजेपी के साथ चले गए, हार्डकोर बीजेपी के साथ कोई नाराजगी नहीं जी, हम तो इसके जयंत के जयंत के आरएलडी के साथ है। आरएलडी चाहे समाजवादी पार्टी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ, आरएलडी चाहे कहीं भी जाओ, हम रहेंगे जयंत के साथ। जाट तो सब एकजुट ही रहेंगे, जयंत के साथ ही रहेंगे, लोकदल के साथ। जो हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे मील का, उसकी वजह से जो सुनवाई कर सका जयंत चौधरी साहब ही कर सका, और कुछ सुनवाई आई नहीं कहीं। साइकिल तो कभी छोटे चला रहे थे, अब चलानी बंद कर दी। साइकिल छोटे में चलाते थे, चलानी बंद कर दी चलानी। तो अब तो साइकिल को हाथ का भी साथ मिला है, बदलेगा कुछ? अजी नहीं, हाथ का क्या करना हमें, मतलब पानी चाहिए, पानी तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। उधर बीएसपी प्रत्याशी शाह नजर मुस्लिम जाट समीकरण से लखनऊ पहुंचने को बेकरार दिखे। कितने आश्वस्त है, क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव चल रहा है और हम 3 महीने से लगातार से तैयारी में है, और हम अपनी जनता से, अपने क्षेत्रवासियों से, क्योंकि मेरा जो गांव है इसी मीरापुर विधानसभा में है, तो मैं उन सब पे पूरा भरोसा रखता हूं और वे मेरी साथ है। हम 100% इंशाल्लाह चुनाव जीत पाऊंगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करूंगा। लेकिन मीरापुर में मुख्य मुकाबला 2 महिलाओं के बीच माना जा रहा है। आरएलडी से पूर्व विधायक मिथिलेश पाल के सामने समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बीएसपी नेता मुनकार अली की बेटी सुंबुल राणा पर भरोसा जताया है। जब मैं ग्रामीण इलाके से गुजर रही थी तो मैंने कार रोकी और खेत में काम कर रही महिलाओं का मिजाज समझने पहुंच गई। यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ जो पहले लूट चोर चकोर रहते वे नहीं होते, जा किसी तरह फिर जाओ लड़की लारी। अच्छा, यार महिलाएं सुरक्षित? हाँ सुरक्षित, किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ। पहले तो बहुत थी, मोदी के राज से ठीक हो रहा। मोदी के राज से? हाँ, मोदी के राज से सब ठीक हो रहा है बाबू, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, और बाकी एक किसान के तौर पे, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो यहाँ पे, आपको सब आपकी मेहनत के हिसाब से चीजें मिल रही है? हाँ, सब ठीक मिल रही बेटी। हाँ, बस थोड़ा गन्ना ही मंदा। गन्ना में? हाँ, लागत ज्यादा, लागत दवाई ज्यादा महंगी, और भाई लिकट रहा कम और रोग आ रहा और मंदा जा रहा। इसके बाद जब हम मुस्लिम बस्ती में पहुंचे तो लोग बोले यहाँ तो समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। यहाँ पे क्या आप लोगों को, आपकी क्या मेन ऐसे मुद्दे जिसको सोच के आप चुनाव में जाओगे मतदान करने? भाई हम तो साइकिल को देंगे वोट। साइकिल को ही वोट जी। साइकिल को जो हाथ का साथ मिला है वो पसंद आ रहा है? हाँ भाई, इनका साथ हिसाब सही है, इनका सही चल रहा है इनका काम। और आपको भाई इनकी देखी जाए तो क्या हो, फिलहाल तो साइकिल का ही है, इसका पंजे का हिसाब से चल रहा। साइकिल और पंजे का हिसाब से? दादी का सबसे बड़ा सुख यही है, पोता गोदी में खिलाना है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आप चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव? हाँ जी, चल रहे। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या दिक्कतें हैं जो दूर ही नहीं हो रहे? नेता आते हैं और बस वोट मांग के चले जाते हैं। जी क्या बताऊँ जी, बस परेशानी है। क्या परेशानी? वही परेशानी तो जान मैंने तो परेशानी है जी, जब कोई जब वोट मांगना आवे, जब तो सब बात वो कर ले भाई, इनको हम तुम्हारा सारे मसले हल करेंगे, जब हो जाए तो फिर कोई भी नहीं पूछता हमें। पूछना ही नहीं? नहीं जी, कोई नहीं पूछता हमें। ये नेताओं की दिक्कत? मैंने तो कह रही, कोई भी नहीं पूछता जी। यहाँ की दिक्कत क्या है आप लोगों को, क्या समस्या सबसे ज्यादा? यहाँ की समस्या तो बस ये टंकी लगी थी यहाँ, ये भी नहीं चल पाई, और ना कोई पिल्सन वगैरह, कोई जैसा गरीब आदमी है भाई करने के लिए, उसकी कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मैम, चुनाव के कोई मुद्दे नहीं। यहाँ चुनाव के टाइम में सब लोग आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई खबर नहीं लेते। और बात जैसे कि आंटी बोल रही थी कि ये मोदी योगी जी सरकार राशन दे रही है, राशन से कुछ नहीं। आम जनता को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन इसी एरिया में कोई नहीं है। तो मेन जनता का क्या है ना, एरिया का हम सब का यही है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। कोई सड़क नहीं है, 3-4 महीने से सड़कें ऐसी पड़ी है। आते हैं चुनाव के माहौल पे आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता बाद में। मुद्दे तो सारे सरकार सही कर रही हो हमारे, तो अगर एक कमी आ रही, जब हम बीच के कर्मचारी ना ये बीच में खा रहे माल को सही, मतलब इनकी योजनाओं जो हमें ना वे गांव तक पहुंचती नहीं पा रही। गांव के हर आदमी का जो बहुत से पढ़े लिखे भी नहीं ना, उनका काम जो है पेंडिंग रहा है जी। यही बात है जो चाचा ने बताई, पेंडिंग में रहते हैं सब काम। वोट के टाइम तो सभा में वैसे कोई नहीं देखता आगे,
वैसे लहर यहाँ चंद्रशेखर भाई की बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग 5 दशक बाद स्थानीय प्रत्याशी के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। कौन किसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है? जाति में बढ़ रही यहाँ पब्लिक दो जगह। अच्छा, वो नारा काम नहीं कर रहा है क्या, बटेंगे तो कटेंगे? अजीब, यो अनपढ़ इलाके में चले। अच्छा जी, लेकिन जिसे जहाँ वोट देने, हमें चाहे धरती पलट जा, हमें तो वोट जहाँ देनी वही देंगे। अच्छा, धरती चाहे पलट जाए। हाँ। अच्छा, तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा कुछ कह नहीं सकते जी, हमें यहाँ के आंकड़ों का पता नहीं। मैं तो मास्टर था, रिटायर हो गया, अब घर हूँ। अच्छा जी, ये तो ये उस तरह की जनता है जो जानती सब है लेकिन पत्ते नहीं खोलती। तो ये उसी तरीके की जनता है जो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अभी तक कोई ऐसे दल आपको लग रहा है जो ये दल मेरा सोच सकता है, या आप दल के हिसाब से वोट करते हैं, उम्मीदवार के हिसाब से वोट करते हैं? उम्मीदवार के हिसाब से। उम्मीदवार के हिसाब से, दल मैटर नहीं करता, कौन खड़ा और कितना मुद्दा आपका सॉल्व कर सकता है? जो लोकल आदमी होगा उसे ज्यादा वो दिया जाएगा तो। लोकल को? अरे तो यहाँ का तो इतिहास रहा है, 59 साल से कोई लोकल जीता ही नहीं। हाँ, तो अब वो जीतेगा। अब जीतेगा, बदलेगा इतिहास, बदल रहा है एकदम। हमें एक मिठाई की दुकान में लड्डू बनते दिखे तो मैं खुद को ये प्रयोग करने से रोक नहीं पाई। अभी कहावत सुनी थी, आज देख भी लिया, दोनों हाथों में लड्डू होना किसे कहते हैं। एक बात बताओ, कितने लड्डू बांध चुके हो सुबह से? सुबह से जी 25 किलो लड्डू बांधे जी। 25 किलो बांध दिए? मेरे से कम अच्छे बांधे? नहीं, आप अच्छे बंदे जी, आपने अच्छे बंदे। मैंने अच्छे बांधे ना, कोई कोर्स नहीं किया भाई, मैंने अपने आप बांध लिए इतने अच्छे। ओके। अच्छा ये बताओ, नेता कौन सा अच्छा? ये तो मालूम है, नेता तो सभी बढ़िया गए जी जो हमारे। हमें बाइक चलाती एक लड़की मिली तो हमने उससे भी पूछा कि किसकी हवा चल रही है। ये बाइक कब से चला रही हो? 10 साल हो गए। 10 साल से? अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया कि बाइक चलाना? लोग तो स्कूटी ले लेती हैं। स्कूटी भी है, बाइक, स्कूटी भी है, बाइक भी है। पसंद क्या है? दोनों चीजें। दोनों ही चीजें पसंद है। अच्छा, और इतने सारे नेता हैं मैदान में चुनावी, कौन सा नेता पसंद है? मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल, क्या वजह है? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से? हाँ, भाजपा और आरएलडी की तरफ से गठबंधन की सीट से उतरी हैं तो वो पसंद आती हैं। जी जी। महिला इसलिए? नहीं, महिला नहीं, सरकारी योजना बहुत मिली हमें। सरकारी योजना का फायदा मिला? हाँ जी। एक महिला के लिए और क्या आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? महिला है, अच्छी है, पहले भी रह चुकी, 9 साल पहले बहुत अच्छा विकास रहा उनका। उस समय विकास अच्छा रहा, इस बार भी उम्मीद लगी? जी, होगी। पक्की बात है? पक्की बात, डन। तो देखिए, कुछ अलग अंदाज है यहाँ पर। ये चलती भी है ना, चलाओ तो जरा देखिए। हाँ, ये अलग अंदाज आपको यहाँ पर मीरापुर में जरूर नजर आएगा। एक महिला है, महिला उम्मीदवार के लिए ये बोलती नजर आ रही है कि महिला ही जीतेगी। और महिला किस तरह, आप घरों से निकल के केवल घर में चूल्हा चौका नहीं करना है, कुछ इस अंदाज में भी निकलना है। आइए हम भी निकलते हैं। डिस्कस करके फिर फैसला लेंगे। खानदान से, परिवार से, मोहल्ले से। अच्छा, सबसे? हाँ, जब देख लो, सोच लो, कोई बचा ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मतलब मोहल्ला, खानदान, परिवार और कोई? हाँ, तो भाई कहीं एक कट्ठाई जा गई ना, और तो उसका तो मायने रहता है ना। हाँ। नहीं, तो उसके बाद जो फैसला लेते हो आप, वो सब लोग मानते हैं या उसमें पत्नी भी कहती है कि अब हम सोचेंगे? परिवार, मोहल्ला। पत्नी के साथ नहीं रहने की तो और कहाँ जाए, रोटी भी नहीं मिलने की। मतलब जो पत्नी कहेगी वो करो? हाँ हाँ जी। तो पत्नी ने पिछली बार क्या कहा था? पिछली बार आरएलडी कोड दी थी। खुल रहे पत्ते धीरे धीरे। जहाँ बीबी कहेगी वहाँ वोट जाए। हाँ जी 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 जी। ये तो बढ़िया, सब कुछ मिक्स करके भेलपुरी बनाते हो? हाँ जी। हाँ, सरकार भी इस बार जो आ रही है चुनाव में, गठबंधन चल रहा है, उधर भी मिक्स है मामला। हाँ जी, हाँ जी। किसका बढ़िया लग रहा है मिक्स? जी सही है जी, बस जैसा चल रहा ठीक चल रहा है। सही है जी, जैसा चल रहा। जैसा चल रहा है। कौन सा गठबंधन बढ़िया लग रहा है? अभी तो जी जीतने पर ही बात देखी जाएगी जी। अभी तो खैर सरकार बीजेपी बढ़िया जी। तो बीजेपी बढ़िया है? हाँ जी। क्या बढ़िया कर रही है? सब बढ़िया जी। है? सब बढ़िया। कब से लगा रहे हो दुकान? मैं तो होली जी भतेरे दिन। मुझे होली होगी कम से कम 6-7 साल। मीरापुर क्षेत्र में जहां हम कवर करने पहुंचे तो यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला दरअसल मिल का है।
यहाँ जिस तरह का गन्ना उत्पादन होता है उस तरह ये कैपेसिटी नहीं है इन मिलों की। 3 मिल इस इलाके में है और मिल बनाने के और इनके विस्तारीकरण के लिए दरअसल लगातार इनकी मांग उठती रही है। वो अलग बात है कि सरकार ने अभी मिलों के विस्तारीकरण के लिए कुछ पैसे जरूर आवंटित किए हैं, लेकिन मांग अभी भी सबसे प्रमुख यही है। इसके बाद हमारी टीम मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों से बात करने पहुंची। कुछ किसानों ने समस्याएं गिनाई, कुछ सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। गन्ना खेत में नहीं हो रहा, दवाई महंगी है, किसान को वो एवरेज नहीं आ रहा खेती में। किसान की सुनवाई नहीं हो रही मैडम, आप ही देख लो। बस सब अपने लिए है, वोटिंग के लिए है, किसान के लिए कोई भी वार्ता नहीं कर रहा है इस बारे में। आप ही बताओ। ही नहीं, फिर कोई दिखता चुनाव के बाद में। जब हम आखिर में गंगा किनारे पहुंचे तो यहाँ भी कुछ लोगों से हमने चुनावी चर्चा की। आपको क्या लगता है चुनाव में किधर हवा बह रही है? चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन की जीत पक्की है और लोगों का यही मानना है कि इस बार बहन मिथिलेश पाल को और बीजेपी लोकदल गठबंधन को विजयी बनाएंगे। राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर सीट में अगर देखें तो 1985 से 11 बार लोग विधायक बने हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायक नहीं बन पाया है। ये भी दिलचस्प है। दुआ मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिरकार किसके लिए जीत का दिया चलेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।